जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हुए। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। ये प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। और अक्टूबर माह में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। सुटेबल महादशा किसी ग्रह की अंतरदशा प्रत्यक्ष दशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज, जो कि वक्री अवस्था में आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। और चूंकि लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, अपने सारे डिसीजंस में बहुत केयरफुली डिसीजन को लेना है, बहुत सोच विचार करके फाइनल निर्णय पे पहुंचना है। क्योंकि लग्नेश जब 12वें भाव पे गोचर करता है तो वहां पे डिसीजन संबंधी गलती होती है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई रहती है। तो वहां पे ठोस निर्णय सोच समझ करके लेना जरूरी होता है। फिर शनि महाराज 12वें भाव पे गोचर करते हुए चूंकि वक्री अवस्था में है तो और पावरफुल है, चेष्टा बल लिए हुए हैं और धन भाव पे दृष्टि डाले हुए हैं, तो खर्च बहुत सोच समझ के आपको करना है। जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो डिसीजन आपका गलत हो सकता है। और चूंकि आपके लग्नेश वक्री और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहां से संबंध बना रहे हैं 6ठे भाव से, तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कोई रिलीफ नहीं देते। और शनि महाराज तो खुद ही रोग के जनक हैं और रोग के भाव से संबंध बना रहे हैं, तो किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। ध्यान रखना है आपको, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखना है। कोई पुराना रोग भी उभर कर सामने आ सकता है, तो स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी की जरूरत है। गुरु महाराज पहले से द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज फिर 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, तो आपको रिजल्ट सही से मिलने लगेगा। जो काम में देरी हो रही थी वो सुचारू रूप से समय पर होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। गुरु महाराज 12वें भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, तो धन का संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। और यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहां पे आप यदि सावधानी से डिसीजन लेंगे तो आप अपने निगोशिएशंस को सफल कर पाएंगे और जिससे आपके प्रोजेक्ट्स सफल होंगे और धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। 8वें भाव पे 3 ग्रहों का गोचर है और 8वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। बुध महाराज अपनी राशि में, उच्च की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पे अष्टमेश है, तो अष्टम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अष्टमेश है तो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है। फिर सूर्य महाराज भी सप्तमेश है और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो वहां किसी तरह का मानसिक उलझन आपको आ सकता है, पीड़ा हो सकती है। तो सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगाल करके, हर पॉइंट को देख करके निर्णय लेना है। लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है, वहां भी आपको ध्यान रखना है। ये गोचरीय परिस्थितियां होंगी, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको विवेक पूर्वक निर्णय लेना है। फिर सूर्य महाराज आपके जो सप्तमेश है वो
17 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात नवम भाव पे गोचर करेंगे। लेकिन ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये सूर्य की नीच की राशि है और सप्तम भाव का संबंध नवम भाव से बनेगा, तो सूर्य महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। केतु महाराज पहले से वहां प्रेजेंट है, तो सूर्य की पावर कम होगी। राहु के एक्सिस पे सूर्य महाराज चलेंगे, तो वहां सूर्य का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आप अपना काम धंधा करते हैं, किसी तरह का व्यापार करते हैं, तो वहां आपको परेशानी आ सकती है। बहुत फ्रूटफुल आपके डिसीजंस नहीं हो सकते हैं, तो आपको इंतजार करना है और सही से डिसीजन लेना है, आगे परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। राहु महाराज पहले से तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, और मंगल महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तृतीय भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो व्यक्ति शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू उनके काम धंधे में जर्नी इन्वॉल्व होती है, शॉर्ट जर्नीज, किसी तरह का कन्वेंस होता है और उसी के थ्रू उनकी अर्निंग होती है, मतलब छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, कमीशनिंग का काम है, किसी तरह के कमीशन एजेंट है, तो वहाँ पे उनको विशेष फायदा मिलेगी और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। धन की दृष्टि से इस फील्ड के लोगों के लिए अच्छा समय है, धन कमाने के अवसर आएंगे। जहाँ पे कम्युनिकेशन का काम होगा, कम्युनिकेशन रिलेटेड बात है, संवाद के थ्रू आप धन कमाते हैं, तो उसमें भी आपको एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा धन कमाने में आप सफल हो पाएंगे। चूंकि आठवां भाव बहुत एक्टिव हो रहा है, तो बुध महाराज कोई अच्छा रिजल्ट भी आपको दे सकते हैं। अचानक से आपको कोई काम बन सकता है। रिसर्च डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, जहाँ बुद्धि की जरूरत पड़ती है विशेष, किसी तरह का डिटेक्टिव काम है, तो वहाँ अचानक से आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ ज्यादा धन कमाने में आप सफल हो जाएंगे। मंगल महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए कर्म भाव को मजबूत बनाए हुए हैं, क्योंकि ये उन्हीं की राशि है, 10वीं भाव की राशि, 8 नंबर मंगल की राशि है और अपने ही घर को देख रहे हैं मंगल महाराज, तो कर्म की स्थिति को सुदृढ़ बनाए हुए, मतलब अक्टूबर माह में आपको कर्म से संबंधित सफलता मिलेगी। पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, एक उत्साह होगा आपके कर्म में और आप फर्स्ट रो के व्यक्ति होंगे कर्म करने के क्षेत्र में। गुरु महाराज की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि वो आपके यहाँ धनेश है और यहाँ लाभेश है, तो धन की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है, वहां कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ आपको निर्णय ठीक से लेना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस महीने। केतु महाराज ऑलरेडी आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति के आप हो चुके होंगे, स्पिरिचुअल टेंडेंसी आप में होगी और कुछ आप गुरु के साथ कुछ लाभ भी उठा रहे होंगे। कोई गुरु भी आपका बना होगा, किसी को गुरु बनाया होगा, इसकी संभावना ज्यादा बनती है। और यदि आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रयास करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलेगी। लंबी यात्रा का भी अवसर आपका बन सकता है इस महीने, और धार्मिक यात्रा का भी अवसर बन सकता है, और उससे आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति होगी। यदि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा और रिजल्ट आना होगा इस महीने, तो आपके फेवर में आएगा और वहां आप विजयी होंगे। कंपटीशन में आप आगे निकल पाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो संघर्ष के बाद अपने कंपटीटर को आप पीछे कर पाएंगे और कंपटीशन में आगे निकलेंगे, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा पाएंगे। यदि अपना काम धंधा है तो वहां आपके राइवल से आप आगे रहेंगे, प्रतिद्वंदियों से आगे रहेंगे आप और विजयी होंगे। चंद्रमा 10वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो इनिशियल इंडिकेशन अच्छा है। कर्म भाव में सुदृढ़ता बनी रहेगी। डबल ट्रांजिट 6ठे भाव पे बन रहा है, शनि महाराज का और गुरुदेव का, तो डबल ट्रांजिट चूंकि 6ठे भाव पे बन रहा है, तो प्रोफेशन के हिसाब से जो व्यक्ति अपना सेल्फ प्रोफेशन है, किसी तरह के विशेष प्रोफेशन में लगे हुए हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी और प्रोफेशन में वो ध्यान भी लगा पाएंगे, कंसंट्रेशन बनेगी उनकी। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा की, कंपटीशन की, वहाँ उनको ज़्यादा
कंसंट्रेशन बनेगा और वो विजयी होंगे। यदि इस समय कोई कंपटीशन देते हैं तो पास करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो आप प्रतियोगिता परीक्षा पास कर जाएंगे और आगे हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन मिल जाएगा। नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं क्योंकि गुरु महाराज का आपको ब्लेसिंग है, शनि महाराज की डिजायर है, तो आप सफल हो जाएंगे। रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी, नौकरी प्राप्त करने में आप सफल होंगे। फिर मंगल महाराज 16 तारीख को पंचम भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर मंगल महाराज की उतनी अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी गोचर में, लेकिन मंगल महाराज आपके लाभ में सहयोग करेंगे क्योंकि यहाँ से उनकी डिजायर होगी लाभ भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे, तो वो मदद करते रहेंगे मंगल महाराज आपको और आपको लाभ दिलाते रहेंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे, इच्छा पूर्ति करते रहेंगे आपकी। जो बिजनेसमैन है, अपना काम धंधा करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में उनको नए अवसर मिलेंगे, प्रयास जरूर करते रहिए। बिजनेसमैन है तो कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया आप इनिशिएटिव ले सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब बातों से आप सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और आपको सुख का अनुभव भी होगा। यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो अपनी ड्राइविंग के समय ध्यान रखिएगा क्योंकि वाहन के कारक शुक्र महाराज नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इनका नीच भंग हो रहा है और ये चौथे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। इस महीने आपको दो बातों का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जो डिसीजंस ले रहे हैं आप वहां बहुत ध्यानपूर्वक डिसीजन लेंगे तो ये महीना सुखद गुजर जाएगा। जो लव बर्ड्स हैं उनको अपने रिश्ते में किसी तरह का तनाव नहीं लाना है, नहीं तो दिक्कत आएगी, एक दूसरे को समझने में किसी तरह की परेशानी हो सकती है। तो वहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये गोचरीय परिस्थिति है और समझदारी पूर्वक इसको टालने की कोशिश करेंगे आप। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो है 18 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अच्छे नहीं है, अतः हो सके तो इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।